तो हेलो भाई दोस्तों, मैं समीर यादवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई पाकिस्तान के एक रिएक्शन चैनल का है, जिसने रिएक्शन दिया है हमारे मेजर साहब के एक वीडियो पे, जिसमें इनको लगी है मिर्चियां। तो मेजर साहब को कुछ उल्टा सीधा बोला तो उसका जवाब तो वो देंगे नहीं, क्योंकि ये है पाकिस्तान की हूर और बीच में बैठा है, लगता कोई मीठा मीठा बैठा हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं, इनको पेलते दे तरह धन धन, चलते पाकिस्तान और बजाते इनकी हम अच्छी वाली। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे बंदों को और पेलने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ प्लीज, अगर आप कोई वीडियो रिकमेंड करें तो मुझे मेल ना करें, आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो चलते हैं पाकिस्तान और शुरू करते हैं वीडियो और बजाते हैं इनकी हम अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज हमारा वीडियो का टॉपिक है, चैनल का नाम है द चाणक्य डायलॉग। मेजर गौरव आर्या का चैनल है ये, और वो वीडियोस हमारी पाकिस्तान आर्मी पे बहुत ज़्यादा बनाते रहते हैं। दे लव पाकिस्तान आर्मी, यू नो। तो इनकी वीडियो का टॉपिक है, पाकिस्तान आर्मी थ्रेटन्स इंडिया विद वॉर ऑन ट्विटर, डज नॉट हैव मनी एंड करेज। हमें पता ही नहीं था हमारे पास मनी। चलो मनी का तो हमारा थोड़ा सा मसला चल रहा है, पैसों का अभी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सी चल रही है खराब, बट करेज की बात कर रहे हैं, वो भी मुसलमानों से, मुसलमानों के जज्बे की बात कर रहे हैं। इनको नहीं पता इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम नहीं है, ये मुसलमानों के जज्बे नहीं जानते। तो लेट्स सी, वीडियो देखेंगे, अपनी वीडियो को करेंगे स्टार्ट, करेंगे अपना रिएक्शन शेयर। बेटा पता है हमें मुसलमानों को कैसे जज्बे हैं, वो हम 71, 65, 99 में देख चुके हैं। दुबई पुलिस का यही मैसेज है, खास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए। लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर। ये खुशी का बात नहीं है, फाइन में 1 नंबर। ये भी खुशी का बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वर लगाता है लगाओ बस। और ऐसे जज्बे भी देखते जा रहे हैं, 3-4 दिन पहले की बात है, ऐसा जज्बा देखा है बलोचों ने, ऐसा पेला तुम लोगों को। अपना हेडक्वार्टर छोड़ के भग के बंदे हथियार छोड़ के भग लिए। पाकिस्तान के लिए काल बन चुके बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला कर दिया। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में पांजगुर और नुश्की इलाके में फ्रंटियर कोर और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर भीषण हमला किया। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि इस हमले में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। क्या जज्बा है, ऐसा जज्बा भीख मांगने का कहीं हो सकता है, ऐसा जज्बा लालतें उठाने का कहीं हो सकता है, ऐसा जज्बा लात खाने का कहीं हो सकता है, वो तुम्हारे पास ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता पूरी दुनिया में। तो देखते हैं कि और जज्बे की कहानियां। मैं पाकिस्तान में तुमसे बात करना चाहता हूँ, फिर मैं ये मेजर जनरल शरीफ ना, ठीक है, इसको लाल करता हूँ, जरा भी रुकना, जरा 1 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो उसने बात बताओ, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। जाहिल लोग हैं, टी इज फैंटास्टिक। देखो अपनी अपनी औकात के हिसाब से मुल्क खिलाता है। तुमने एक चाय अभिनंदन को पिलाई और तुम एहसान जता रहे हो, टी इज फैंटास्टिक। हमने तुम्हारे 93,000 फौजियों को 2-2.5 साल और किसी किसी को तो 3 साल भारत में बैठ के खाना खिलाया और पाला यहां पे। यानी कि एक अभिनंदन और 93,000 पाकिस्तानी फौजी बराबर है। वैसे वो भी बराबर नहीं है, उसमें भी अभिनंदन ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, गणित समझाने के लिए बता रहा हूं। एक अभिनंदन तुम्हें भारी पड़ा, एक अभिनंदन तुम्हें भारी पड़ा, और यहां पे हमने 93,000 फौजियों को खाना खिलाया। तो ये जो अहमद शरीफ है उनका डीजी आईएसपीआर, वो कहता है कि हम अंदर घुस जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्राइक कोर होते हैं ना जो फौजी, वो समझ जाएंगे, राइट? चाहे पाकिस्तानी फौजी हो, चाहे इंडियन आर्मी वाले हों, या डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के लोग जिनको हम कहते हैं, वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। स्ट्राइक कोर होता है ना, जो स्ट्राइक कोर, जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं हमारे 4 स्ट्राइक कोर हैं, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, 17 कोर, 17 में जो पानागढ़ वाला माउंटेन स्ट्राइक कोर, राइट? हमारे 4 स्ट्राइक कोर है, पाकिस्तान का सिर्फ 1 स्ट्राइक कोर है, आईएसपीआर। आईएसपीआर इज द ओनली, पाकिस्तान आर्मी इज ओनली एक्टिव ऑन ट्विटर। ट्वीट करवा लो इनसे, भाइयों से ट्वीट करवा लो। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी का ट्वीट के मामले में कोई तोड़ नहीं है। उनके सामने अमेरिकन आर्मी फेल है, उनके सामने रशियन आर्मी, इंडियन आर्मी, चाइनीज आर्मी, सारी फौजें फेल है, जैसे ये लोग ट्वीट करते हैं। मैदान जंग में 0। यही, इसको आदमी को शर्म नहीं आई, अहमद शरीफ को, जो मेजर जनरल है पाकिस्तानी आर्मी का, इस नालायक शख्स को शर्म नहीं आई कि इसकी फौज ने सरेंडर करा था ढाका में।
देखो दोस्तों, मैं अगर मैदान जंग में जीरो थे तो पकड़ा कैसे गया अभिनंदन? अगर हम जीरो थे तो हमें कैसे पकड़ लेते? क्यों आए थे पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ के? आप लोग आप आए थे, आप जीरो थे तभी तो पकड़े गए आप। उसके बाद हमने पकड़ने के बाद भी आपको चाय पिला के भेजा। हम वो नहीं याद दिलवाते हैं। चाय के हजारों कप कुर्बान, हम लोग मेहमान नवाज लोग, बहुत बड़े दिलों के लोग हम लोग, लेकिन एक चाय का टी कप हम लोग इसलिए याद दिलवाते हैं क्योंकि हमने वो पिटाई लगाने के बाद पिलाया था। बेटा कम उछलो, ठीक है ना। अभी तुम्हारे औकात याद दिलाता हूं, तुम्हारे 93,000 वो साथ में तुम्हारा ना एक फौजी वो था पायलट, उसकी इतनी फटी थी उसको 3 साल तक हमने यहाँ बैठा के खिलाया था। उसकी इतनी फटी पड़ी थी कि 99 की वॉर में वो तुम्हारा एयरफोर्स का चीफ था, उसने एक जहाज नहीं भेजे, उसके ऐसे तोते उड़े हुए थे। और रही अभिनंदन की बात, चाहे तुमने इसलिए पिलाई, खाना उसको इसलिए खिलाया, उसके कपड़े इसलिए चेंज करवाए क्योंकि माथे पे पसीने थे, पैर कांप रहे थे, आगे से पैंट गीली और पीछे से पीली हो गई थी। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। समझ गए? ये तुम्हारे, मैं नहीं बोल रहा, तुम्हारे पार्लियामेंट में लोग बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास आज भी पेट्रोल में, टैंकों में पेट्रोल नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, घर में आटा नहीं है, नहाने को पानी नहीं है, नाक पोछने को चिथड़ा भी नहीं है, पिछवाड़ा धोने के लिए बच्चों की पानी नहीं है, दवाइयों का खसारा चल रहा है, हर जगह से भगाए जा रहे हो। ये हमें बताएंगे, बताओ, एक कप चाय के लिए। अब तुम्हारी पूरी क्रिकेट टीम आई हुई है, तुम्हारा इतना वो अमल कसाम भेजा था तुमने, वो कितने साल तक चिकन बिरयानी खिलाई भूतनी वाले को, फिर सीधा टांग दिया। फिर और किसी को भेजना है तो सीधा उसको 72 उदों के पास भेजेंगे, जज्बे वाली कौम को। एशिया में सबसे अनस्टेबल मुल्क कौन है? अब तो अफगानिस्तान भी जो है, नॉट क्लासिकली साउथ एशिया, बट हम अफगानिस्तान को भी, ठीक है, आपके वेस्ट में है, आपके नॉर्थ वेस्ट में है, हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको भी घेर लो, ठीक है। मैं कहता हूं सेंट्रल एशिया को भी घेर लो, लेट्स नॉट लिमिट आवरसेल्फ टू साउथ एशिया। चाइना को भी घेर लो, ठीक है, ईरान को भी घेर लो, ये जितने भी स्थान है 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इनको भी घेर लो। अब मुझे बताओ, इंस्टेबिलिटी है कौन से मुल्क में? आप लोग रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गए हो, ठीक है। जनरल आसिम मुनीर और चिंग चोंग पिंग पोंग, जो भी चाइना का जनरल है, जो भी, आई डोंट नो हिज नेम, ये दोनों गए हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग रीजनल स्टेबिलिटी की। देखो पाकिस्तानियों को कितने बड़बोले हैं यार, ठीक है, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गए। सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन सा है यहाँ पे? Which is the most unstable region in this entire place? It is Pakistan. और ये क्यों गया? मैं हाँ भाई, हम रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पैसे नहीं है लेकिन हमारे मोराल बहुत ज़्यादा हाई है कि अभी पैसे नहीं है, अभी इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, बट जिसकी सोच बड़ी उसके काम बड़े, तो इसीलिए रीजनल स्टेबिलिटी की बात है। हाँ, जिसकी सोच बड़ी, तुम्हारी सोच हमने देखी रखी है, अपनी बहनों को भी प्रेग्नेंट कर दो, हैं बाहर जाके गंद मचाओ, रेप करो, सोच तुम्हारी इतनी बड़ी है, इतनी सोच तुम्हारी बड़ी है कि जाहिलो तुम्हारे बच्चों से लेके बड़ा तक हर कोई फटरे की बातें करता है। इतनी बड़ी सोच है तुम लोगों की कि बाहर जाके कोई बेचारी सन बांध लेते हो तो उसका रेप कर देते हो। इतनी बड़ी सोच है कि पूरा का पूरा मुल्क तुमने, एक लंदन का, तुमने उसको बैंकरप्ट कर दिया। तुम्हारी इतनी सोच बड़ी है, तुम अपनी इस्लामिक कंट्रीज में जाके तुम वहां पे चोरियां कर लेते हो, पर्स चोरी कर लेते हो, इतनी बड़ी सोच है तुम्हारी। वहां जाके भीख मांग लेते हो, इतनी बड़ी सोच है तुम्हारी। इतनी बड़ी सोच है कि सोचते हो काम ना करना पड़े इसलिए जेलों में चले जाते हो छोटी मोटी चोरियों के चक्कर में। ऐसी बड़ी सोच तो तुम लोगों के पास हो सकती है। आगे स्वाद। जो लड़कियां पाकिस्तान से कहते हैं ना इंडिया इंडिया इंडिया, वो ऐसी होती हैं, इनकी सच्चाइयां दिख जाती हैं। जरा सा इनको छेड़ के देखो, फिर इनका जिहादीपन निकलता है, ऐसे फटने को तैयार होती हैं। भी जो लड़के जो इनके चक्करों में पड़े हुए हैं, सोच लो कहीं तुम्हारे घर पे आके फट जाए, तुम्हारी बलि चढ़ा देगी। बाकी देखते भाई इसके और कहाँ आग लगी है, उसके आग का जवाब हम देंगे। तो इसका जवाब तो इसको अच्छे से मिल चुका है। बाकी बेटा थोड़ा सा उग जाओ, अभी तुम्हारे पक्षोदी करने के दिन नहीं आए हैं। गाइस, वीडियो हम लोगों ने देखी और आप लोगों ने भी देखी, और हमेशा की तरह जितना मोहब्बत ये पाकिस्तानियों से करता है और पाकिस्तान आर्मी से करता है, करता नहीं बोलेंगे, करते हैं मेजर गौरव आर्या, हम इनको फिर भी रिस्पेक्ट देंगे। जो ये करते हैं, इन्होंने हमेशा की तरह उसी तरीके से अपनी मोहब्बत बरकरार रखी और पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए अपनी ज़बरदस्त और हसीन जवान से फूल झाड़े। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था। बात ये है कि जब ये कह रहे हैं कि 2 दिन का समिट हुआ इंडिया में और मोदी जी ने पाकिस्तान का
पी तक नहीं कहा। 2 दिन बाद 27 जो भी है 2 दिन बाद आते ही 26 को समिट हुआ या 25 को, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, तो 27 को आके ये बना पाकिस्तान के खिलाफ एक वीडियो रहा। 2 दिन समिट गुजार के आए, वहां पे पाकिस्तान का पी भी इन्होंने जिक्र नहीं किया मोदी जी ने, और जैसे ही 2 दिन बाद आए, इनको पैसे तो कमाने थे पाकिस्तान के खिलाफ बोल के, ये तो अपनी पॉलिटिक्स भी सारे पाकिस्तानियों के खिलाफ बोल के ही करते हैं ना कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर इंडियन अवाम इनके दिलों में जो नफरतें भरी हुई हैं वो इसी तरीके से वोट ले लेते हैं, अपनी पॉलिटिक्स भी उसी पे करते हैं, और पाकिस्तान का नाम लेके इन्होंने कमाना भी तो था ना। 2 दिन समिट में गुजार के आए थे, इसलिए आते ही इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट फटाफट वीडियो बनाई। ए छिलेली मुर्गी, तू किस लिए कर रही है? तेरे को कमाना इंडिया से होता है, खिलाफ भी तेरे को इंडिया के जाना होता है। तुम्हारी जाहिल आदमी कहते हैं ना कि वो जंग कभी जीती नहीं और इलेक्शन कभी हारिया नहीं, कुत्ते की तरह कोई भी कभी टीटीपी पे जाता है, कभी कुछ। और पाकिस्तान का पी घंटा नहीं बोलते हम। वो क्या है ना कि हमें बोलना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि एंटरटेनमेंट और कहीं मिलता नहीं है ना। तुम जाहिलों के सिवा आए दिन कुछ ना कुछ चूतियापंती करते रहते हो, जैसे तू कर रही है। तुम्हारी आर्मी ना, उनको घाघरा पहना के नचा दिया जाए। और सुन, तेरी आर्मी की हरकतें बताता हूँ मैं। रेमंड डेविस नाम का बंदा था जिसने कराची में 2008 में 2 बंदों को ठोक दिया था सरेआम। उसको तुम्हारी आर्मी ने ना यूएस में जाके बराक ओबामा के सामने कुत्ते बनने पड़े थे, कू कू कर रहे थे। तो वो इतनी फाड़ दी थी ना उनकी, वापिस आके जिनकी फैमिली को मारा था ना, जिनकी फैमिली के लड़कों को मारा था, उनको 24-24 करोड़ रुपए दिए थे और कोर्ट से वहीं से उसको रवाना कर दिया गया था। तुम्हारी आर्मी एक मुजरे वाली आर्मी है। तुम्हारी आईएसआई पैसों पे बिकती है। $100 दो, पिछवाड़े चिंगारियां निकाल के फोलेंगे। और क्या करें ना, तुम्हारे सिवा कोई और एंटरटेनमेंट वाला देश नहीं है ना यहाँ पे। आज तो 22 करोड़ की आवाम एंटरटेनमेंट तो करेगी। 2 दिन तक सब बिजी थे, तो एंटरटेनमेंट करने के लिए तो और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है अभी कि उनके बराबर भी तुम खड़े हो जाओ, समझ गए? ये बात करते हैं कि हम अभी जो इतने बड़े जनरल हो के बात कर रहे हैं कि मेरी तरह बनो, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलो। क्यों उगलो जब एक इतना बड़ा मतलब पब्लिक फिगर आदमी जो बैठ के साफ साफ नफरत का मैसेज दे रहा है अपनी आवाम को कि पाकिस्तानी लोगों से नफरत करो, पाकिस्तानी मेजर्स से जो भी है, पाकिस्तानी आर्मी से नफरत करो। जब पब्लिक फिगर ऐसे मैसेजेस दे रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ की आवाम के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत ही रहेगी। आप तेरे को ये नहीं पता तेरे को मेजर करने लगे कौन है वो? पाकिस्तान के दद्दू हैं वो बेटा इज्जत से नाम लो। और दूसरी बात, तुम लोग नफरत के लायक बने हो। तुम लोगों से कौन प्यार करेगा पहले बता दो। तुम्हारी पब्लिक तुम्हारी आर्मी से प्यार नहीं करती। तुम जाहिलों के खिलाफ, जिसने 250 ब्लास्ट इंडिया में कर रखे हो, हमारे इतने सारे फौजी मार दिए हो, जिनकी गर्दनें काट दी हो, जितने जाहिल बम ब्लास्ट जिहादी भेजे हो यहाँ पे और अभी भी जिहादी पैदा कर रहे हैं, तो उनको प्यार करेंगे? वो तो फिर भी बड़े नर्म स्वभाव के हैं। मैं तो होता सीधा गालियां वो बकी रहा हूँ। तुम लोगों को तो जाहिलो। क्या तू पहले ये मास्क वास्क उतार के बात कर, सीधा बोल क्या मुंह में सुपारी वारी फंसा रखी है क्या? सुपारी निकाल के नेक्स्ट टाइम आई हो। नफरत तुम लोगों के लिए बिल्कुल है। मैं तो चाहता हूँ तुम लोगों के यहाँ से हवा भी पास ना हो वहाँ पे जाहिलों, क्योंकि 22 करोड़ ऐसे जाहिल हैं जो एंटरटेन तो हमें खैर करते ही करते हैं, और तुम लोगों को भिखारी हो। तुम सारे यूट्यूबर्स को पैसा यहाँ चाहिए, तुम सारे क्रिकेटर्स को पैसा यहाँ से चाहिए, भीख तुम यही मांगने आते हो। बाप तुम्हारे हम हैं, तो बेटा बाप से इज्जत से बोलो। पब्लिक फिगर हो, आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। एक आप जो भी बात कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान दूध का धुला हुआ है, ये वो जो फैक्ट्स हैं आप वो जरूर बोलो, बट इतना जहर लोगों के दिल में भरने के लिए की क्या जरूरत है? अभी कह रहे हैं वीडियो भी तो बनानी है उन्होंने। हाँ, वीडियो भी तो बनानी है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल के ही इन्होंने व्यूज चाहिए इनको, इसी से विचार पैसे कमा रहे हैं। और तुम लोग इंडिया करके पैसे कमाते हो, भीख भी यहीं से लेते हो, अटैक भी यहीं करते हो, बुराइयां भी यहीं करते हो, खाते यहीं का। फिर वो ये बात है ना, जिस थाली में खाते हो उसी में हक देते हो तुम लोग। इंडिया करके कश्मीर इंडिया करके तुम लोग, तुम्हारे जितने पॉलिटिशियन, तुम्हारे आर्मी वाले 85% बजट ले आते हो, और तुम लोगों को क्या पहनाते हैं? जहालत बाबा जी का ठुल्लू। तुम लोगों को घुटने घिसवाते हैं। चाइना को तुम लोगों के सर पे बैठा रखा, चिंग पहुंचू ऐसे कमाने हैं ना, तो इंडिया करते हो सारे के सारे। भिखारी हो, खाने को आटा है या भिजवाऊं? धोने को तो पानी भी नहीं होगा तुम लोगों के पास। नाली का पानी पीने वालों तुम लोग हमें समझाओगे। बाकी भाई आप लोगों का कहना इस वीडियो के बारे में, इन 2 जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ऐसी फटने वाली कौम के बारे में। मैं सब वीडियो दिन चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।